आज है दूसरा दिन। माँ हम लोग जा रहे हैं घर। बिल्कुल ताज़ा आम है जी, तैयार बैठे हैं। ओके बाय सबको, हमें मत बुलाना। तो थाली मैंने सजा दी है। और हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। नमस्कार, केमन आछो सबाई। आज है दूसरा दिन मेरे मायके पे। हम लोग मॉर्निंग में उठे, काफ़ी काम वाम किया, एंजॉय किया, हंसी मजाक करे। और भाई मेरा चला गया अभी काम पे। हम लोग अब जा रहे हैं ऋषिकेश। नाश्ता पानी सबने ही कर लिया है और मैं और मेरी भाभी अब नाश्ता कर रही, क्योंकि वो मेरे बगैर नाश्ता नहीं करती है। तो मैं एक रोटी खा लेती हूँ और हस्बैंड जी मेरे नाश्ता नहीं कर रहे, उनको हमने चाय पिला दिया है। तो सभी लोग बोल रहे हैं कि रुक जाओ, दोपहर बाद चले जाना, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। मैं कहीं भी चल जाती हूँ ना, मेरा बेटा खाना नहीं खाता है। उसने मॉर्निंग में ही जो खाना खाया, जो मैंने दिया था, उसके बाद वो खाना नहीं खाया। और इसी चक्कर में मैं जा रही हूँ फटाफट, क्योंकि कल से वो खाना नहीं खाया और अभी भी उसने कुछ भी नहीं खाया होगा। तो बस मैं चलती हूँ घर में। और घूमना फिरना तो लगा ही रहता है, फिर रक्षाबंधन आ रहा है और कब आना पड़ जाए मायके में पता नहीं चलता। आप तो देख ही रहे हैं कि मेरे हफ्ते में ही 2 बार चक्कर लग जा रहा है। बात तो सही है। और मेरी मम्मी जो है आम भर के लेके आ गई है पन्नी में। माँ हम लोग जा रहे हैं घर। बचपन के वो खेल खिलौने। यहाँ पे आम के बगीचे हैं, तो बिल्कुल ताज़ा आम है, बहुत ही स्वादिष्ट आम है। और आम का सीजन है तो बनता ही है आम खाना। जी तैयार बैठे हैं और भाभी जी यहाँ बैठी, हम लोग नाश्ता करते हैं। सूरज को लेके जाते हैं, पर सूरज का एग्ज़ाम है परसों। हम निकल गए और सबको बाय बोल दिया। हस्बैंड जी ने गाड़ी भी स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, चलो आगे ले लो। चलो ओके बाय सबको। अब हम रक्षाबंधन में आएंगे, हमें मत बुलाना आप बीच में। ओके बाय। नहीं है तो जा रहे जा। यार तू खुश अभी आ जाना ना, घूमने आ जाना। हम निकल पड़े हैं दोनों हस्बैंड वाइफ और हम पहुँचे हैं फ्लाईओवर पे। और फ्लाईओवर पे पहुँचते ही यहाँ से देखिए सामने जंगल का नज़ारा कितना सुंदर लगता है। जंगल जो है बिल्कुल हरियाली से घिरा हुआ है और ऊपर आकाश में सफ़ेद सफ़ेद बादल है, तो बादलों के कारण जो है हरियाली और ज़्यादा सुंदर लग रही है। फिर हमारी गाड़ी ने रफ्तार पकड़ी, तो हम हस्बैंड वाइफ थोड़ा सा आगे जा रहे थे अपनी मस्ती में, तो पीछे से महादेव जी के गाने की आवाज़ आ रही थी। तो मैंने घूम के देखा तो एक रावणियों की टोली आ रही थी। फिर हम पहुंचे श्यामपुर फाटक पे। तो श्यामपुर फाटक की देखिए कितनी बुरी हालत है। प्रशासन को भी इसका ध्यान देना चाहिए। ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच में यही एक रोड रह गया जहां पे ट्रैफिक जाम होती है। और अभी अभी नया नया रोड बना है, फिर भी इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि गाड़ी आने जाने में दिक्कत हो रही है। ट्रैफिक जाम हो जाती है इसी की वजह से। तो आजकल हमारे ऋषिकेश में सौंदर्यीकरण का कार्यक्रम चल रहा है। रोड के बीचों बीच डिवाइडर बनाया गया है, इसमें सुंदर सुंदर पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। और थोड़ा आगे बढ़े तो हमारे आज ऋषिकेश के पीजी कॉलेज में कुछ कार्यक्रम था, जो बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थी, पुलिस वाले भी बहुत सारे थे। पहुंच गए और आते आते हम रास्ते से सब्जी वगैरह लेके आ गए थे। और गर्मी भी ठीक ठाक ही हो रही है। यहाँ बादल हो रहा है, ऋषिकेश में काले काले बादल हो रहे। वहाँ तो धूप निकल रही थी, पर यहाँ जो है छाया था। रास्ते में आपने देखा कि किस कदर भीड़ है। ये फ्रेश होते हैं, फ्रेश होने के बाद जो है खाना बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, क्योंकि 11:15 बज चुका है। मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। तो मैं आ गई हूँ किचन में और सबसे पहले हम खाना बना लेते हैं और बाकी जो काम है वो बाद में करेंगे। तो आते साथ ही जो साफ सफाई थी वो मैंने कर दिया है, और क्योंकि टाइम हो रहा था तो हमने कहा पहले खाना बना लेते हैं।
तो फाइनली खाना बन चुका है और खाने में क्या क्या बना है तो जब मैं थाली सजाऊंगी तब दिखाऊंगी आपको। और हस्बैंड जी नहा रहे हैं, अभी नहा के आते हैं तो मैं फटाफट उनके लिए खाना निकालती हूँ। सो तब तक जो साफ सफाई हो वो मैं कर लेती हूँ किचन का, और थाली सजाने की तैयारी हम कर लेते हैं। सो थाली मैंने सजा दी है और थाली में आज क्या क्या है देखिए। आज है आलू और मशरूम की सब्जी, शुक्तो जैसे कि आपको पता है, करेले आलू की सब्जी, और हम बंगाली में शुक्तो मेरे हस्बैंड जी को बहुत पसंद है। और मैंने बनाया है तेला कचू साग, और बहुत ही मतलब चटपटा करके बनाया है। मेरे हस्बैंड जी को जो है साग बहुत पसंद है। और गर्मा गर्म चावल। तो थाली बिल्कुल सज चुकी है, हस्बैंड जी भी रेडी है। हस्बैंड जी का खाना खाने के बाद और बिटिया ने भी खाना खा लिया और हाथ के हाथ मैंने भी खाना खा लिया है। इसलिए मैंने खा लिया क्योंकि खाने का काम अगर निपटा लेते तो बाकी काम निपट जाता है। सो किचन का मैंने सारा काम कर दिया। उसके बाद मेरा बेटा आ गया क्योंकि मेरा बेटा शूट पे चला गया था सुबह ही, और वो कुछ भी नहीं खा के गया। तो फिर मैंने पूछा कि बेटा आपको क्या खाना है, तो उसने बोला मम्मी मैं पोहे खाऊंगा, रोटी नहीं खाऊंगा। तो मैं बेटे के लिए पोहे बना रही हूँ। और आजकल बेटे का भी डिश चेंज हो गया खाने का, जब मन करता तो मैं अब पहले पूछ लेती हूँ बेटे से कि बेटा आप क्या खाओगे, क्यों कभी कभी ऐसा होता है कि मैं रोटी बना के रखती हूँ और बेटा रोटी नहीं खाता है और वो फिर दूसरी चीज फरमाइश करता है कि मम्मी मुझे ये खाना है। तो इससे क्या होता है कि अनाज का नुकसान होता है। तो मैं पूछ लेती हूँ बेटे से कि बेटा आप क्या खाओगे। तो चलिए मैं फटाफट पोहे बना दूं और तब तक बेटा थोड़ा सा रेस्ट कर रहा है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। सो पोहे जो है रेडी हो चुके, हम फटाफट बेटे को दे देते हैं। तो बेटे को खाना दे दिया है और मैं थोड़ा सा अब रेस्ट करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और पैर में भी दर्द हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा चलना हो गया है पैर से। और पहले इस कमरे को भी थोड़ा सुधार लेते हैं, वैसे पड़ा हुआ है क्योंकि सुबह से मुझे टाइम नहीं मिला रूम में आने का। तो सुबह से क्या मैं तो आई हूँ 11 बजे, तो बस थोड़ा सा कमरे को भी सुधार लेते हैं और थोड़ा सा कर लेते हैं रेस्ट। हाँ ये कर लो पहले। गुड इवनिंग गाइस, शाम के बज रहे हैं 5 और मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया। उसके बाद मैं उठ गई थी और मेरी कस्टमर आ गई थी, एक उसकी कटिंग भी थी और एक जने का बाल स्ट्रेट था। तो बस वो काम हो चुका है। तो मैं अब जा रही हूँ नीचे और थोड़ी सी चाय बनाते हैं हस्बैंड जी के लिए और मुझे भी पीना है क्योंकि सर भी मेरा थोड़ा सा भारी हो रहा है। जब मैं सोई तो थोड़ा सा आवाज़ भी वैसा हो गया क्योंकि मैं आज मॉर्निंग में जल्दी उठ गई थी। मैं 5:30 बजे उठ गई थी। उठ के मुझे वीडियो भी एडिटिंग करना था क्योंकि रात को हो नहीं पाया था। हो ही जाता है कि जब हम कहीं जाते हैं तो थोड़े से बातचीत करते हैं, खाना पीना सब लेट हो जाता है। तो चलिए पहले हस्बैंड जी के लिए थोड़ी चाय बनाते हैं, हम भी पीते हैं। सो चाय बन गई है और हम चाय भी पी लेते हैं और थोड़ा सा बैठ जाते हैं। सो चाय पानी मैंने पी लिया था। उसके बाद मेरे 1-2 कस्टमर आए, उनकी थ्रेडिंग बना दी और कटिंग भी कर ली। तो कटिंग के लिए मुझे ऊपर जाना पड़ा आज 2 बार और नीचे बन रहा है आईब्रो। तो इस चक्कर में मेरे पैर में आज थोड़ा सा दर्द हो गया और ब्लड भी निकल रहा है। और क्या कहते हैं, अब शाम हो गई, शाम के बज गए 7। चाय पी ली, हस्बैंड जी ने फिर बोल रहे थोड़ी सी चाय पिलाऊं क्योंकि कभी कभी जब आप खाली होते हो तो आपका मन जो है वो चाय की तरफ जाता है। बात तो सही है। तो देखते हैं कि थोड़ी सी 1 घुट चाय बनाते हैं। और बेटा मेरा गया है ऑफिस, अभी आया नहीं है। और रात को खाने पे क्या क्या बनेगा वो भी देख लेते हैं। फाइनली रात का खाना हो गया, हमारा नहीं हुआ अभी, हस्बैंड जी का, और बेटे को खिला दिया है मैंने। तो मेरी कस्टमर आई थी जिसका ब्लीच था, तो ब्लीच तो मेरी बेटी ने कर दिया, साफ सफाई पूरी मेरी बेटी ने कर दिया क्योंकि मैं खाना खिला रही थी दोनों को। तो बेटी ने इधर का काम निपटा दिया है। अब हम दोनों खाना खाएंगे माँ बेटी। चलते चलते वीडियो को भी समाप्त कर देती हूँ आज। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।